नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें सिंगल लाइन अरेंजमेंट और पैरेलल लाइन अरेंजमेंट के क्वेश्चन को देखा था और उनको सॉल्व करने की अप्रोच देखी थी कि किस तरीके से उन सवालों को हैंडल किया जाता है। ये हम लोग सिंगल लाइन अरेंजमेंट और पैरेलल लाइन अरेंजमेंट के क्वेश्चन में देखा था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। वो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 कहलाता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपके बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर, रेलवेज के अंदर, एलआईसी के एग्जाम में, यानी सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बट इस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था और उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या नहीं कर पाए तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज सच दैट देयर आर 4 सीट्स इन ईच रो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 पैरेलल रो के अंदर 8 लोग बैठे हैं, तो दोनों के अंदर आपके 4 लोग बैठे हुए हैं। नॉर्थ भी है यहाँ पर और आपके फेसिंग साउथ भी होगी। ठीक है ना। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश एचपी, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और सिक्किम। तो ये आपके 8 लोग हैं और 8 स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसको अपने को एडजस्ट कराना है, किस तरीके से इस चीज को हम अरेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन कि पर्सन हु बिलोंग टू झारखंड फेसेस बी। अभी देखो, हमें कुछ नहीं पता है, बट हम इतना जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कंडीशन साथ के साथ लिखते हुए चलते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि जो बी वाला बंदा है वो किसको फेस कर रहा है? झारखंड वाले बंदे को फेस कर रहा है, झारखंड को फेस कर रहा है। बट अभी हमें यह नहीं पता कि बी आपका नॉर्थ साइड फेस कर रहा है या फिर साउथ साइड फेस कर रहा है। मैंने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट लिख लिया है बस। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ के लेफ्ट में दूसरा कौन है? ए बैठा हुआ। तो इसको मैं एक पॉसिबिलिटी के थ्रू एडजस्ट कर सकता हूं। सपोज करते हैं कि जो एफ है वो आपका नॉर्थ की तरफ देख रहा है, जो एफ है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो एफ के लेफ्ट में दूसरा दे रखा है कौन? ए। तो इसके लेफ्ट इधर होगा, दैट मीन्स आपका बंदा जो ए है वो इस लोकेशन पर बैठ जाएगा। अगर एफ मान के चलिए आपकी साउथ साइड में फेस कर रहा है तो वो इस साइड में फेस करेगा और इस जगह को छोड़कर यहां पर कौन बैठेगा? ए, क्योंकि साउथ केस में क्या होता है कि इसका लेफ्ट आपका इस साइड में जाएगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि हु बिलोंग्स टू बिहार। तो जो हु शब्द होता है हमेशा सेकंड पर्सन को बिलोंग करता है, तो हु इज फॉर एफ। मतलब एफ जो है वो किस में आ रहा है आपका? वो बिहार में रहता है। ठीक है, यानी बिहार से बिलोंग कर रहा है। ऐसे इस कंडीशन के अंदर भी आपका जो देखेंगे, जो आपका एफ होगा वो आपके बिहार को अप्रोच करेगा। ठीक है, बिहार को बिलोंग कर रहा है। आगे कह रहा है वन हु बिलोंग्स टू पंजाब फेसेस सी। अब देखो, यहां पर अभी तो हमें पता नहीं है कि सी कहाँ है, तो हम लिख लेते हैं एक और कंडीशन क्या कि सी के सामने जो भी बंदा बैठा होगा वो कहां से बिलोंग कर रहा है? पंजाब से। कहां से? पंजाब से बिलोंग कर रहा है। अभी देखेंगे इसको। डी बिलोंग्स टू झारखंड। मतलब ये जो डी बंदा है ना, बी के सामने कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो डी कहां से बिलोंग कर रहा है आपका? झारखंड से। ये कंडीशन हमें दे रखी है। आगे कह रहा है कि ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है आपका? ये ई बैठा हुआ है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि बी के राइट में, बी का राइट आपका इस साइड में, यहां पर एक छोड़ के कौन बैठा हुआ है? सॉरी, ई बैठा हुआ है। तो इस जगह पर कौन बैठा हुआ? आपका ई बैठा हुआ है। ये आपका ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बीच में एक गैप है आपका, तो बी के राइट में। अब हमें ये नहीं पता कि आपका बी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है या फिर साउथ की तरफ कर रहा है, हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
एफ एंड जी फेसिस ईच अदर, ठीक है, एफ और सी। अब देखिए यहां पर कंडीशन का एफ के सामने कौन आ रहा है, जी प्रेजेंट, और एफ एंड जी, तो एफ के सामने कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ऐसे एफ यहां पर बैठेगा तो जी इसके सामने इस तरफ बैठेगा, जो कि साउथ की तरफ फेस करके बैठेगा ये इधर, और ये वाला जी जो है वो आपकी यहां पर ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। क्लियर है। आगे क्या रखा है कि एफ एंड जी फेसेस ईच अदर एंड बिलोंग्स टू बिहार एंड एमपी रेस्पेक्टिवली, मतलब एफ जो है ना वो आपका बिहार के लिए, तो जी आपका एमपी के लिए। ये क्लियर हो गया कि जो जी बैठा हुआ वो आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एमपी से बिलोंग कर रहा है आपका ये। तो यहाँ पर जी किसका हो गया, एमपी के केस में आ गया। आगे कह रहा है ए बिलोंग्स टू नाइदर एचपी नॉर, यहाँ पर नॉर आएगा यहाँ पर, नॉर एपी, मतलब ये जो आपका ए पर्सन है वो आपका एचपी और एपी दोनों से बिलोंग नहीं करता। तो ये कंडीशन मैंने लिख ली है आपकी यहाँ पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है सी एंड एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द सेम रो, यानी एफ और सी आपके एक ही रो में एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। तो एफ इधर किनारे पे बैठा है तो इधर तो सी हो नहीं सकता है, तो एफ के इधर साइड में जाएगा सी, मतलब सी फिक्स हो गया आपका इस जगह पर। ऐसे इस वाले केस में एफ के इस साइड में तो सी जाएगा नहीं, तो इधर बैठेगा यहाँ पर सी। क्यों, एक लाइन में टोटल 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब एक देखिए जब 4 आपके इधर हो चुके हैं तो 4 ऊपर भी होंगे आपके इस साइड में जो साउथ फेसिंग करेंगे, यानी ये वाले पर्सन साउथ फेसिंग कर रहे हैं, ये वाले पर्सन नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी कितने बंदे और बैठेंगे, 3 बंदे यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब देखो कंडीशन हो गई, ये कंडीशन दे रखी थी सी के सामने वाला जो बंदा वो पंजाब में है, तो सी के सामने यहाँ जो पर्सन बैठेगा वो किसको बिलोंग कर रहा है आपका, ये आपका पंजाब को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आपका सी के सामने वाला बंदा जो यहाँ बैठेगा वो भी किसको कर रहा है, आपका पंजाब को कर रहा है। क्लियर। अब देखिए इस वाली लाइन में तो बी प्लेस कर नहीं सकते, बी के सेकंड राइट में ई, तो हमें यहां रखना पड़ेगा। तो बी को अगर मैं यहां पर रखूंगा और ये साउथ में देखेगा तो ए कहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, इस जगह पर प्रेजेंट होगा। तो बी के राइट में दूसरा कौन है आपका, सॉरी ई बैठा हुआ है, यहां पर ई आएगा, ठीक है, तो ई बैठा हुआ आपका। ऐसे इस वाले केस में करेंगे तो यहां तो रख नहीं सकते, तो बी अगर आपका इस जगह पर लोकेट होगा तो उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, यहां पर ई बैठेगा। तो कंडीशन ये भी सॉल्व हो चुकी है, कंडीशन ये वाली भी लगा ली आपने। अब देखो एक कंडीशन है बी के सामने कौन है, डी बैठा हुआ जो कि झारखंड से है, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, डी, और ये किससे बैठा हुआ आपका, झारखंड से। ऐसे डी आप यहां पे बिठा सकते हो और ये किसको बिलोंग कर रहा है, आपका झारखंड से बिलोंग कर रहा है। क्लियर। अब देखिए इन्होंने कंडीशन दी, जो ए है वो एच पी ए पी से बिलोंग करता नहीं है, ठीक है, तो ए है, ए की जगह पर एच पी और ए पी आपका प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर। और आगे देख लेते कंडीशन, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी कहीं ना कहीं आपका बी के साथ में ए प्रेजेंट नहीं होना है। मतलब देखिए यहाँ पर बी के साथ में ए प्रेजेंट नहीं है, वो तो पहले से एडजस्टेबल है। आगे कह रहा है पर्संस हु बिलोंग टू एच पी एंड ए पी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम आर सिटिंग इन ए नॉर्थ रो। मतलब ये कह रहा है कि अगर इस वाले केस की अगर बात करते हैं तो अभी एक लोकेशन ये खाली है, एक लोकेशन ये खाली है, तो यहाँ पर अभी एच पी ए पी आ सकते हैं, बट वो आपके साउथ फेसिंग हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर आप एच पी और ए पी रख नहीं सकते हो, क्योंकि अब तो 2 ही लोकेशन बची हैं, या तो इसको एच पी रखोगे या तो इसको ए पी रखोगे। तो ए मना कर रखा है, बाउंडेशन है, ए एच पी ए पी नहीं हो सकता। मतलब ये वाली अप्रोच क्या हो रही है, आपकी गलत हो रही है। बात समझ में आई, एक बार फिर बता रहा हूं ये वाली कंडीशन। उन्होंने बोला हुआ है एच पी ए पी साथ में रखना है। देखिए एच पी के लिए एक यहाँ पर और यहाँ पर कंडीशन है, एच पी और ए पी यहाँ पर अगर रखना चाहें तो दोनों साथ साथ रहेंगे। देखो बोला गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, और कहाँ पर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ साइड में। तो अगर मैं यहाँ पर साथ साथ रख देता हूँ तो ये तो साउथ में फेस कर रहे हैं, तो भी कंडीशन गलत हो रही है। चलिए अगर ए पी एच पी को यहाँ पर रख लेता हूँ, चलो इसको ए पी मान लिया या फिर एच पी मान लिया, ऐसे इसको मैंने ए पी या फिर एच पी मान लिया, तो ये दोनों कंडीशन आपके ए के केस में नहीं हो सकती हैं। तो इस केस में ये कंडीशन भी क्या हो रही है, आपकी गलत हो रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए पी एच पी रख नहीं सकते क्योंकि ए के लिए बाउंडेशन लगा रखी है। तो मेरे पास ए पी और एच पी की 2 लोकेशन बच रही हैं, या तो ए पी एच पी यहाँ पर हो सकता है और या फिर एच पी ए पी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। 2 ही लोकेशन बच रही हैं आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अभी 8 बंदे थे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर कौन रह गया, ए बी
सी डी ई एफ जी और एच रह गया, तो एच आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अब देखिए इनके तो आपके स्टेट एडजस्ट हो चुके हैं, बट इन दोनों का रह गया है। फिर लास्ट कंडीशन क्या रखी है कि सी डज नॉट बिलोंग टू मणिपुर, तो जो सी है वो मणिपुर से नहीं है, तो अकेला यही बचा हुआ है। तो ए कहाँ से होगा, ए हो जाएगा आपका मणिपुर से, और एक स्टेट आपका बचा हुआ कौन सा, सिक्किम, तो सी कहाँ से हो जाएगा अपना, ये बिलोंग करेगा किसको, ये आपके सिक्किम को इस तरीके से बिलोंग करेगा। तो सारी कंडीशन आपकी एडजस्ट हो चुकी है, एक बार बन चुका है, तो उस केस में एक बार आपको क्रॉस चेकिंग जरूर करनी चाहिए। तो देखते लेते एक बार, पर्सन हु बिलोंग टू झारखंड फेसिस बी, झारखंड वाला जो बंदा है वो आपके बी के सामने है, बिल्कुल ठीक है। और एफ ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो जो ए है ना, एफ के लेफ्ट में दूसरा बैठा हुआ है, एफ आपके बिहार से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वन हु बिलोंग टू पंजाब फेसिस सी, पंजाब वाला बंदा सी को फेस कर रहा है। डी बिलोंग्स टू झारखंड, डी बिलोंग्स टू झारखंड, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में देखिए सेकंड आपका ई प्रेजेंट है। एफ एंड जी फेसिस ईच अदर, एफ और जी आपके फेस कर रहे हैं, जिसमें से आपका एफ बिहार का है और जी आपका एमपी के लिए, तो ये भी सही है कंडीशन। ए बिलोंग्स टू नैदर एचपी और एपी, तो जो ए है ना वो एमपी और एचपी, ये तो मणिपुर से है, ये भी कंडीशन ठीक है। सी एफ जो है वो आपके किनारे पर बैठे हुए हैं, सी और एफ सेम लाइन में किनारे पे बैठे हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी ए का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पर्सन हु बिलोंग्स टू एच पी एंड ए पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो ए पी एच पी, देखो यहाँ पर ए पी रखेंगे तो एच पी आएगा, यहाँ पर एच पी, तो यहाँ पर तो पड़ोसी हो जाएंगे आपके। और जो आपके नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, तो ठीक है, इनका फेस कहाँ पर जा रहा है, आपका ऊपर की साइड में नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और लास्ट कंडीशन क्या रखे कि सी डज नॉट बिलोंग टू मणिपुर, तो सी मणिपुर से नहीं है, मणिपुर से ए हो चुका है, तो सी कहाँ बचेगा आपका, सिक्किम में बचेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच लगानी पड़ी। तो कुछ कंडीशंस आपको पता रहती है पहले से, और फिर क्या होता है क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी एग्जैक्ट कंडीशन निकालते हैं जहां से हम चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच हम किस तरीके से लगाए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको आप एक बार घर पर रिविजन करना इसका। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली डायग्राम आपको बता रहा है कि बीच में एक टेबल हो सकती है, तो उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों को सर्कल के बेस में किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो वो सारी कंडीशन अपने को देखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स आर प्लेस्ड अराउंड अ सर्कल इन अ डिफरेंट वे एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो सर्कल होता है, तो सर्कल के चारों तरफ अपने को लोगों को बिठाना होता है, तो किस तरीके से बिठा सकते हैं, इसके 3 फ्रेम होते हैं। पहला जो कंडीशन होता है वो ये कहता है कि जब ऑल द पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपके सर्कल के चारों तरफ जो कैंडिडेट बैठे हैं वो सर्कल के जो सेंटर होता है इस साइड में आपका देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इनका फेस सर्कल की साइड में होगा। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि ऑल द पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर फेसिंग आउटसाइड, ये आपका इनसाइड था, ये आपका आउटसाइड था। आउटसाइड में बेसिकली क्या होता है, ये सर्कल सेंटर हो गया, इसके आउटसाइड में लोग कुछ इस डायरेक्शन में पीछे की साइड में देख रहे होंगे। ठीक है, और एक कंडीशन आ जाती है कि सम पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर और वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की कंडीशन भी अप्रोच में आ जाती है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए जब तक अपने को लेफ्ट ओब्लिक राइट की कंडीशन एग्जैक्टली नहीं पता होंगी तब तक हम लोग सवालों को गलत करते रहेंगे और दिक्कत बन सकती है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से देखते, तो आगे के सीन में हम लोग यही देखेंगे कि चीज़ों में लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनसाइड आउटसाइड और बोथ की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो फेसिंग इनसाइड द सेंटर, देखिए दोस्तों ये आपका एक सर्कुलर टेबल हो गया। ठीक है, ये सर्कुलर टेबल है जिसमें ये क्या चीज है आपका, ये एक सेंटर हो गया। अभी बोला गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट व्हेन ऑल द पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स
आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि चारों साइड में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका जो फेस होगा, जो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है ये जो पर्सन बैठा हुआ इसका फेस किस साइड में जा रहा है, आपका सर्कल की सेंटर की तरफ जा रहा है। ऐसे इसका भी सेंटर की साइड में, मतलब इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। तो इस कंडीशन को दोस्तों क्या बोल देते हैं, फेसिंग इनसाइड बोल देते हैं। तो फेसिंग इनसाइड के केस में सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, जब भी हमें लोगों को सेंटर की फेसिंग करके बिठाना होता है तो हमें लोगों को बिठाना स्टार्ट कहां से करना होता है। मैंने लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बंदे को बिठाते हो तो इस लोकेशन से हम अपने आप को खुद को अजूम कर सकते हैं और खुद के लेफ्ट और राइट कभी भी पहचानने में गलती नहीं होती है। जैसे सपोज करिए कि आप अगर इस वाली लोकेशन पे बैठे हो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं। सपोज करिए कि आप अगर इस वाली जगह पर बैठे हो और इस जगह पर बैठे हो और आपका फेस कहां पर है, आपका इस जगह, तो आप इस जगह पर खुद को अजूम कर सकते हो। तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होता है, इसी साइड में होता है। तो देखिए इस पर्सन का लेफ्ट हैंड आपका इस साइड में जा रहा है, मतलब यूं जाएंगे हम लोग लेफ्ट में और इस साइड में जाएंगे तो कहाँ होगा, वो राइट साइड में होगा। सपोज करिए कि इस वाली जगह पर आप बैठे हो तो इस केस में आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाता है, हमेशा इस साइड में जाता है। इस वाले केस में आप बैठे हो तो लेफ्ट हैंड आपका इस साइड में जाता है। तो इस चीज से ये समझ में आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट इधर जा रहा है, घूम के फिर इधर आ गया लेफ्ट, फिर आपका इधर आ गया, फिर आपका इधर आ गया। मतलब कंडीशन नंबर पहली यही है कि जब भी कभी लेफ्ट की बारी होती है तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम इनसाइड की बात करेंगे फेसिंग इनसाइड के केस में लेफ्ट बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो क्लॉकवाइज बेसिकली आप कैसे चलते हो, क्लॉकवाइज चलते हैं, आपका कुछ इस तरीके से हमें यू मूव करना पड़ता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज कंडीशन। मतलब ये कंडीशन क्या होती है आपकी, क्लॉकवाइज होती है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, लेफ्ट कंडीशन बोल देते हैं। राइट की कंडीशन में देखते हैं तो ये मैं बैठा हूं या फिर आप बैठे हैं तो आपका राइट हैंड इस साइड में जाएगा, तो इस साइड में राइट गई। ऐसे इस पर्सन का भी राइट इधर होगा, इस पर्सन का राइट भी इधर होगा और इस पर्सन का राइट भी इधर होगा। मतलब अगर जब भी राइट की कंडीशन आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप देख लीजिए राइट आपका कुछ इस तरीके से ऐसे ही मूव कर रहा है और जब घड़ी की सुइयां इस तरीके से चलती हैं तो इस चीज़ को हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जब भी आपका इनसाइड का कॉन्सेप्ट होता है तो इनसाइड के कॉन्सेप्ट में जो आपका लेफ्ट कंडीशन होती है वो क्या डिनोट करती है, आपकी क्लॉकवाइज। और जो राइट कंडीशन होती है वो क्या डिनोट करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन सवालों के अंदर सबसे बड़ी गलती आपकी यहीं पर हो जाती है कि लेफ्ट को नहीं समझ पाते या फिर राइट को नहीं समझ पाते। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज और आर मतलब राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर है। इसका दूसरा पार्ट है आपका, जब हम फेस को आउटसाइड में करते हैं तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखिए जब दोस्तों आउटसाइड की बारी होती है तो बेस्ट अप्रोच क्या रहती है आपकी, कि जब लोगों को बिठाना स्टार्ट करोगे तो आप इस लोकेशन से बैठना स्टार्ट करोगे। जैसे अगर कोई बोल देता है कि आपका ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब जो ए बैठा हुआ है बी के राइट में दूसरा है। तो अब सपोज करिए कि अगर मैं इस जगह पर बैठा हूं तो देखिए हमारा फेस टेबल के सामने की तरफ होगा, मतलब टेबल के सेंटर के विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट होगा। तो उस केस में हम लोग बाहर की साइड देख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है बिठाने की यहाँ से। तो यहाँ पर मैं किसको बिठा सकता हूँ, बी को बिठा सकता हूँ। अब देखिए बी के राइट साइड में जाओगे तो ये साइड आप जानते हो आपका लेफ्ट होता है और ये साइड आपका राइट होता है। तो इसके अगर राइट में जाएंगे तो मान के चलिए कि एक पर्सन यहाँ पर और बैठा हुआ है, तो इसके राइट में दूसरा, तो पहला ये दूसरा ये, तो इस पर्सन को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बोल सकता हूं। तो बी के राइट में जो दूसरा जाएगा तो बी के राइट में दूसरा पर्सन कौन सा बैठेगा, इस जगह पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी अप्रोच देख सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो लोगों को नीचे से बैठना स्टार्ट करते हैं और जब हम आउटसाइड की बात करते हैं तो लोगों को यहाँ ऊपर से बिठाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशन हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। क्लियर। तो जैसे पिछले वाले केस में देखा था, जब हम इनसाइड की बात कर रहे थे, जब हम इनसाइड की बात किए थे तो लेफ्ट का मतलब देखा था क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्या देखा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या, अगर ये बाहर की तरफ देखेगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ऐसे ये बाहर देख रहा है इसका भी लेफ्ट इधर होगा,
ऐसे लेफ्ट जाएंगे और ऐसे, मतलब ये जो कंडीशन जा रही है इस बार लेफ्ट की कंडीशन हो रही है, और लेफ्ट को क्या बोला गया इस बार यहाँ पर आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दोस्तों हम लोग आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं तो लेफ्ट जो होता है वो क्या बन जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और देखिए राइट की कंडीशन में जब चले जाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग दोस्तों क्लॉकवाइज। तो राइट का मतलब क्या बन जाता है दोस्तों क्लॉकवाइज। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आउटसाइड होना चाहिए, आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में अगर दोस्तों देखेंगे तो आउटसाइड के केस में जो लेफ्ट होता है इसका मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और राइट का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका क्लॉकवाइज होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनको ध्यान रखते हैं तो उस केस में क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, और जैसे कंडीशन दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन और देख लेते हैं दोस्तों जिसमें आपका इनसाइड और आउटसाइड आपके बोथ कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। ये कंडीशन आई आपकी, तो देखिए जब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपके कुछ लोग तो आपके इनसाइड में फेस करके बैठे हैं और कुछ लोग आपके आउटसाइड में फेस करके बैठे हैं, तो ये क्या था पिछले दोनों कंडीशन का क्या था फॉर्मेट मिक्स है आपका। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पर्सन जो है और ये पर्सन जो है वो आपके आउटसाइड में देख रहे हैं, और जबकि ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन है वो आपके इनसाइड में देख रहा है। तो जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में देखिए आपका लेफ्ट इस तरीके से जा रहा था, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट आपका इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर जब इनसाइड की बात करी दोस्तों तो इनसाइड के अंदर लेफ्ट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज बताया था। तो देखो ये आपका लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी और इसकी जो इनसाइड वाले होते हैं उनके लिए लेफ्ट जो होता है आपका कैसा बन जाता है क्लॉकवाइज, और राइट बनेगा वो कौन सा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। और जब आउटसाइड की बात करते हैं दोस्तों तो आउटसाइड में ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। तो आउटसाइड के बंदे आपके एक तो ये बैठा हुआ है, एक आपका ये वाला बंदा बैठा हुआ है। तो इसके लिए देखिए तो लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट आपका ऐसे जाएगा, और इस वाली कंडीशन में आपका ऐसे। तो आपका जो लेफ्ट हो रहा है वो इस बार कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। और राइट देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। तो भाई ये कंडीशन कौन सी होती है इसके लिए और इसके लिए, ये वाली कंडीशन होगी क्लॉकवाइज, और राइट साइड को बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो क्लॉकवाइज है। मतलब कहानी वही है कि जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज है और राइट का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज है, और जब हम आउटसाइड की बात करते हैं उस केस में लेफ्ट बन जाता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्या बन जाता है आपका क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पर हम सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन यही था कि आपका इस वाली जगह पे इनसाइड ना होगा, क्योंकि आउटसाइड की स्लाइड चल रही है तो यहाँ पर आउटसाइड होना चाहिए। तो मिस्टेक थी टाइपिंग में थोड़ी सी, तो इसको आप देखिए। ठीक है, इसको आउटसाइड। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके में आपके इनसाइड के लिए लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब आउटसाइड में एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और ये कहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो अब इसके बेस पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग। देखिए ये है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी मैं अप्रोच बता देता हूँ, क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कंडीशंस रहेंगी इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले स्पेशली आप इस लाइन को विशेष तौर पर पढ़ लीजिए। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing toward the center। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि सर्कल है और सर्कुलर टेबल है तो हम डायरेक्ट सवाल बनाना स्टार्ट करते, बट इस चीज़ को हम लोग कई बार ध्यान से देख नहीं पाते और कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार तो क्या होता है टुवार्ड द सेंटर बोल देते हैं और कई बार हम अपोजिट द सेंटर बोल देते हैं। तो वो चीज़ को आप विशेष तौर पर दोस्तों ध्यान रखिए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। चलिए सबसे पहली कंडीशन दे रखी है आपकी कि G सिट्स सेकंड टू द F। जो G है F से दूसरा बैठा हुआ है। Who sits to the immediate right of B। चलिए बना लेते हैं एक बार सर्कल। तो सपोज करिए ये आपका एक सर्कुलर टेबल हुआ, 8 बंदे बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये आपके 8 पर्सन है और सबका फेस किधर है इनसाइड है, सेंटर की ओर है। तो F से दूसरा कौन है आपका G है। क्लियर।
तो सपोज करिए कि एफ मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। मैंने बोला था कि जब भी आपका फेसिंग सेंटर होता है तो उस केस में पर्सन को हमेशा नीचे से बैठना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस जगह पर हम खुद को अजूम करके लेफ्ट राइट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का फेस दोस्तों किधर जा रहा है, आपका इनसाइड जा रहा है। क्लियर, मैं बना देता हूं एक बार, कुछ इस तरीके से इनसाइड हो गया। अब देखिए एफ के और जी के बीच में क्या केस है आपका, तो एफ से सेकंड कौन है, जी है। तो एफ से सेकंड इधर भी हो सकता है, एफ से सेकंड इधर भी, क्योंकि उसमें आपका लेफ्ट राइट तो बताया नहीं गया है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, एक बार जी मैं यहां बिठा लेता हूं, और साथ ही साथ मुझे एक और केस बनाना पड़ेगा, एक और टेबल बना लेते हैं। तो ये भी आपका इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी केस रहेगा, क्योंकि हमें अभी क्लियर नहीं है कंडीशन, इसलिए। तो एक बार मैं एफ को यहाँ पर बिठाऊंगा और जी को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा, तो भी आपका क्या बन जाता है, दूसरा केस है। और ये भी आपके सबके सब किधर है, ये आपके इनसाइड की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेंटर को। आगे कह रहा है कि एफ हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ आई बी। तो जानी हु आपका किसके लिए आया होगा, ये सेकंड पर्सन के लिए, मतलब जो एफ है बी के इमीडिएट राइट में है। तो देखिए अब एफ राइट में है ना किसके, तो अगर मैं बी को मैं यहां पर प्लेस करूंगा तो बी का इमीडिएट राइट यही तो पड़ेगा। तो कंडीशन यहां पर ये रख सकते हैं। ऐसे इस वाले केस की जब बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो बी मैं यहां प्लेस करूंगा तो इसका इमीडिएट राइट आपका ये हो जाएगा। हम लोग यहां तक सॉल्व कर लिए इसको। आगे क्या रखा है, एच सिट्स सेकंड टू सी, एच सिट्स सेकंड टू सी। सी के बारे में कह रहा है हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब सी और डी पड़ोसी नहीं होंगे। क्लियर, आगे देख लेते हैं एक बार। जो ई है सिट्स सेकंड टू डी, मतलब जो ई है सेकंड टू डी, तो डी और ई के बीच में अभी एक डिफरेंस, एक का कंडीशन का गैप आ गया। ई सिट्स सेकंड टू डी, तो ई आपका सेकंड हो जाएगा। आगे कह रखा है हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। हाँ ये कंडीशन अच्छी आई, यानी जो डी है एफ से 3 प्लेस दूर है। तो देखिए यहां पर एक और कंडीशन दे रखी है, ए फेसेस डी, मतलब ए के सामने कौन आना चाहिए, आपका डी प्रेजेंट होना चाहिए, ए के सामने डी। तो पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं कि यहां पर दे रखा है कि ई सिट्स सेकंड टू डी, हु सिट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम एफ। तो एफ से 3 प्लेस दूर है डी, तो एफ से 3 प्लेस दूर मैं इधर बना के चलता हूं, तो मैं डी को यहां प्लेस कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं इस साइड में बना के चलूंगा डी, तो डी अगर यहां पर रख दिया तो डी के सामने क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। तो कह रहा है ए फेसेस डी, तो यहां पर तो डी प्लेस कर नहीं सकते, इसलिए डी कहां प्रेजेंट करेंगे हम लोग, इस जगह पर। ठीक है, तो ये आपका डी हो चुका है। अभी कह रहा है कि डी के सामने वाला बंदा कौन है, वो ए बैठा हुआ, तो कह ना ए फेसेस डी, तो ये कंडीशन भी सही हो गई है। ऐसे इस वाले केस में करके देखते हैं। अगर मैं एफ के इस साइड में डी को ले यहां पर रखूंगा तो डी के सामने आपका ए प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां पर भी डी कहां पर रखना पड़ेगा मुझे, इस जगह पर। इसके सामने वाला पर्सन ए बन जाएगा इस जगह पर। क्लियर है। एक कंडीशन आई कि डी जो है ना आपका ई से सेकंड नंबर पे है, तो ई सिट्स सेकंड टू डी। अब लेफ्ट में तो देखो इस वाले केस में राइट साइड में तो डी आ नहीं सकता, तो डी के सेकंड आपका प्लेस एक एग्जैक्ट बनेगा ये वाला। ऐसे इस वाले केस में देखें तो डी के लिए इधर तो सेकंड आ नहीं सकता, तो इसके लिए सेकंड कहां पर आएगा, इस जगह पर। तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, ई प्लेस कर सकता हूं। अब देखिए कंडीशन यहां पर क्या क्या बची हुई है, सी और डी आपके पास पास नहीं आएंगे। क्लियर। अब देखो यहां पर सब जगह गिर गई, तो यहां पर या फिर यहां पर कहीं ना कहीं एक जगह पर सी प्रेजेंट होगा और एक जगह पर एच प्रेजेंट होगा। तो एक कंडीशन देख लेते हैं। ये कंडीशन आपकी दी थी कि एच सिट्स सेकंड टू सी, तो एच जो दे रखा है वो आपका सेकंड दे रखा है, किससे, सी से दे रखा है। क्लियर है। तो इस केस में अगर मैं देख लेता हूं तो यहां पर कंडीशन क्या हो जा रही है, ये गलत हो जा रही है। तो यहां पर सी आपके क्या आ जाएगा, डी के इमीडिएट नेबर बन जाएगा। इस वजह से ये वाली अप्रोच क्या हो रही है, आपकी गलत हो रही है। तो एच सिट्स सेकंड टू सी। तो अब देखिए अगर मैं यहां पर एच रख लेता मान के चलिए, और यहां पर मैं सी रख लेता, तो बोला गया सी और डी पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए ये फिक्स हो गया, एच यहां पर आएगा और सी आपका यहां पर आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है आपकी, बिल्कुल अब परफेक्ट बन चुकी है। तो ये आपका अप्रोच बन गया। अब इसके ब्याह पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपके क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिख रहे होंगे। क्लियर।
चलिए, तो अब इसके ब्याह पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास बन चुका है डायग्राम। तो हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस बी, यानी ये कहना चाह रहा है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, बी के सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो ई के लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है आपका, इनसाइड के अंदर लेफ्ट का मतलब क्या था, क्लॉकवाइज था। तो हम क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ दोस्तों, आपका ये सी बैठा हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, सी। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है। तो देखिए एच यहां पर बैठा हुआ है और ए आपका यहां पर बैठा हुआ है, तो एच के रेस्पेक्ट में ए बता देना है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है कि इमीडिएट राइट में क्या एच के इमीडिएट राइट में ए है, एच के इमीडिएट राइट में ए है, नहीं। इमीडिएट लेफ्ट में ए है, नहीं। लेफ्ट में सेकंड है क्या एच के लेफ्ट में सेकंड है, नहीं है। एच के राइट में सेकंड है क्या, वो भी नहीं है। मतलब चारों में से नहीं है। आंसर क्या बनेगा इसका, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या बनता है इसका, नन ऑफ दीज। और वैसे एक्चुअली होता क्या, एच के अगर लेफ्ट में मैं बात करूं तो एच का लेफ्ट आपका इधर जाता है, एच के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा आपका, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच आपका आंसर सही हो जाता अगर ऑप्शन में होता तो। आगे कह रहा है कि हु इज होगा यहाँ पर, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जो जी दे रखा है तो जी का पड़ोसी कौन है, जी देखिए आपका यहाँ पर है, तो जी का पड़ोसी कौन आ रहा है, डी भी इसका पड़ोसी है और बी, तो डी और बी आना चाहिए। तो देखो ए ई नहीं है, ए बी भी नहीं है, बी और डी, हाँ ये केस सही है आपका। तो बी और बी जो है ना वो आपके जी के पड़ोसी हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। तो जी आपका यहाँ पर है और ई आपका यहाँ पर है। व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम ई, तो देखिए यहाँ ई से क्लॉकवाइज काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 और 5। तो उस केस में वो कह रहा है कि ई के और एच के बीच में अगर काउंटेड क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो बीच में कितने पर्सन है, तो ए और जी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है। तो इसका आंसर क्या बन जाता, मोर देन 3। आंसर क्या बन जाता, मोर देन 3 बन जाता। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सी इज रिलेटेड टू एच, सी एच, ई रिलेटेड टू डी, ई रिलेटेड टू डी, इन सेम वे ए इज रिलेटेड टू। तो ए कहाँ है, ए इज रिलेटेड टू, एक एक छोड़ के तो जा रहे हैं, तो ई से बिलोंग करना चाहिए, तो ई ऑप्शन में आपका नहीं है। इसलिए आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका नन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और इसमें क्या अप्रोच रही, तो मैंने आपको वो अप्रोच बताई है। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं होती है उसके लिए पॉसिबिलिटी केस बनाने से बिल्कुल मत कतराना, क्योंकि अगर हम एक ही डायग्राम के अंदर पॉसिबिलिटीज मैनेज करते रहेंगे तो उस केस में गलती होने के चांसेस बन सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कंडीशन क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो पॉसिबिलिटी केस मैंने आपका ये वाला बताया था, कंडीशन जब अप्लाई करके देखी तो मुझे पता चला ये वाला डायग्राम गलत हुआ, तो इस डायग्राम से हमने इस क्वेश्चन को मैनेज कर लिया। क्लियर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। एक ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 8 बॉयज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ये भी कंडीशन वही सेंटर वाली है, तो एक बार सर्कल बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए सर्कल बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सारे के सारे आपके इन साइड की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर की साइड में। क्लियर है। चलिए ये डायग्राम बन गया आपका। अब देखिए, ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। सबके व्यवसाय अलग अलग है। कोई डॉक्टर, शॉपकीपर, बैंकर, आर्किटेक्ट, एचआर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, लॉयर, है ना। ये 8 आपके क्या हो गए, ऑक्यूपेशंस हो गए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे सिटिंग अल्फाबेटिकली। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से फॉर्मेट में बैठे हों, कंडीशंस आपकी चेंज भी हो सकती हैं। तो स्टार्ट कर लेते दोस्तों। कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहली कंडीशन है एफ इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। तो कंडीशन नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि बी
और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ, बट अब ये नहीं पता यहाँ पर बी होगा या फिर सी होगा, तो जस्ट मैं आपको इस तरीके से ऑप्शनल ऐसे रख ले रहा हूँ। दूसरा केस कह रहा है कि जो डॉक्टर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। किसके राइट में है, इमीडिएट राइट में, एच के इमीडिएट राइट में कौन है आपका, तो राइट आपका यही बनेगा। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों, डॉक्टर बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन है, डॉक्टर बैठा हुआ है। अगली कंडीशन दे रखा है हु इज अ लॉयर, मतलब जो एच की बात हो रही है, हु इज फॉर एच, एच कौन है, वो लॉयर है। एच कौन है, लॉयर। क्लियर, ये दो कंडीशन आपको मिल गई हैं। आगे कह रहा है कि सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर यहां पर है तो डॉक्टर का लेफ्ट पोर्शन इधर ही जाएगा यानी क्लॉकवाइज। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन बैठा हुआ दोस्तों, सी बैठा हुआ है। यहां पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। आगे देखते हैं, बट ही, अब जो वट शब्द है ना, बट मैंने आपको एक बात बताया था सेटिंग अरेंजमेंट में शुरुआत में ही कि जो आपके एंड होते हैं और जो बट होता है वो किसको डिनोट करता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन को, और जो हु, हुम या हुज होते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन को बताते हैं। क्लियर है, तो अब मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, ऊपर लिखने की जगह कम बचेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। बट ही इज नाइदर शॉपकीपर नॉर बैंकर, मतलब किसकी बात हो रही है, बट मतलब यानी कि सी की बात हो रही है। तो जो सी है वो क्या क्या नहीं है, एक तो शॉपकीपर नहीं है और दूसरा बैंकर भी नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। जो ई है वो कौन है, आर्किटेक्ट है, एंड इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ एच आर, मतलब जो ई है वो कौन है, आर्किटेक्ट है, और एचआर के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है, इमीडिएट टू द राइट ऑफ एचआर। क्लियर, यानी एचआर के राइट में कौन है, आपका आर्किटेक्चर है। एचआर हु, अब ये हु किसके लिए आ गया, देखिए एचआर के लिए आ गया। तो एचआर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो जो बी है बी के सेकंड राइट में, तो एक छोड़कर दूसरा यहां पर कौन बैठा हुआ है, एचआर बैठा हुआ है। उसके लेफ्ट में कौन बढ़ गया आपका, ये बी, तो बी के सेकंड राइट में कौन है, एचआर हो गया। और शॉपकीपर, तो अब ये बी क्या चीज है, बी क्या है, एक शॉपकीपर है, तो ये क्या बन गया, बी, ये आपका शॉपकीपर बन गया। अच्छा, आगे कह रहा है जो बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के लेफ्ट में सेकंड कौन है, वो बैंकर है। तो ये शॉपकीपर है तो इसके लेफ्ट में सेकंड, तो एक छोड़ के दूसरा जो है वो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, वो है बैंकर। तो ये कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से, तो मतलब अपने पास कितने लोगों की अरेंजमेंट आ गई है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए आर्किटेक्ट है और यहां से लेकर बैंकर है, तो ये सब आपका किधर जा रहा है, यहां से देखे तो ये कंडीशन कौन सी जा रही है, सारी की सारी लेफ्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं आर्किटेक्ट को, देखो पूरे 6 बंदे हैं, यहाँ पर लॉयर, यहाँ पर डॉक्टर आ चुका है, मतलब ये जो 6 की सीरीज है वो लगभग आपके इस पूरे सेट में आपकी अरेंज होनी है। अगर आर्किटेक्ट को मैं चलो यहाँ से बिठाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, एचआर होना चाहिए, क्योंकि एचआर के राइट में आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट के लेफ्ट में एचआर होना चाहिए। तो इसके अगर यहाँ पर आर्किटेक्ट में यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर एचआर लिखता, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन तो राइट बन गई, जबकि ये तो गलत हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है वो बैठेगा इस जगह पर, जो कि कौन है, ई। अब आर्किटेक्ट के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एचआर, तो इसका लेफ्ट आपका इधर ही जाएगा, तो मतलब सी क्या बन गया, वो एचआर बन गया। एचआर के बाद एक कंडीशन लेफ्ट में छोड़ के अगला कौन है, बी है, तो एचआर के बाद एक कंडीशन छोड़ के अगला जो वो क्या है, बी, जो कि कौन है, वो है आपका शॉपकीपर। और शॉपकीपर के बाद में एक कैंडिडेट छोड़ के अगला कौन है, नेक्स्ट लेफ्ट में बैंकर है। तो आपका बी के बाद में एक कंडीशन छोड़ के यहां पर कौन प्रेजेंट हो गया, ये हो गया आपका बैंकर। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन हम लोग अरेंज कर चुके हैं, अब हमें देखना है यहाँ पर कौन कौन रह चुका है। अब देखिए ये कंडीशन थी बी और सी के बीच में कौन था, एफ था, तो बी यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर, तो ये कौन बन गया आपका, एफ बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है। अब देखिए ये जो केस है आपका, जो जी इज आइदर बिजनेसमैन और बैंकर, तो जो जी है वो या तो आपका बिजनेसमैन होगा
या फिर कौन होगा, बैंकर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जी प्लेस कर देता हूँ तो ये बैंकर बन जाता है। बट एक कंडीशन और भी दे रखी है, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बट जो जी है ना वो ए के राइट में सेकंड है आपका। तो ए अगर देखिए सारी कंडीशन घिर चुकी हैं, केवल यही 3 कंडीशन बची हैं। तो अगर मैं ए को यहाँ पर रखूँ तो ए के राइट में जी आना चाहिए सेकंड में, बट यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, इसलिए ए को मैं प्लेस करूंगा इस जगह पर। तो ए के राइट पे पहला और दूसरा ये कौन बन जाएगा, आपका जी बन जाता है। तो बैंकर यहाँ पर हो गया। तो बैंकर जब हो चुका है तो उस केस में जी क्या रह गया, बिजनेसमैन। तो ये जो जी बनेगा ये कौन बनेगा, आपका बिजनेसमैन। ठीक है। अब कौन बंदा रह गया, ए बी सी डी रह गया, और डी आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्या बन जाएगा, बैंकर बन जाएगा। और लास्ट में आप देखें तो कोई ऑक्यूपेशन भी रह गया होगा, तो सुपर शॉपकीपर, बिजनेसमैन, बैंकर, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, एचआर, यहाँ इंजीनियर रह गया। तो ये क्या बनेगा आपका, इंजीनियर, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अरेंज किया गया। क्लियर है दोस्तों। तो इसके ब्याह पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए एक बार। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से आंसर निकलेंगे इसके। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डॉक्टर एंड इंजीनियर। देखिए डॉक्टर यहां पर है और इंजीनियर यहां पर है, तो किसी भी साइड से देख लो तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 पर्सन आपके बैठेंगे। अगला कह रहा है कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एचआर। एचआर के राइट में फोर्थ कौन है। तो देखिए एचआर यहां पर बैठा हुआ, एचआर के राइट में फोर्थ, तो राइट किधर होता है दोस्तों, आपका इस साइड में। तो इसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कौन है, डी, यानी कि बैंकर। तो आंसर क्या आपका, एचआर के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, एचआर के ठीक सामने देखिए आपका बैंकर बैठा हुआ है। हु इज इंजीनियर, इस पूरी चेन में देखें तो इंजीनियर कौन है आपका, एफ। आंसर क्या बन जाता है, एफ एफ एफ, यहां पर है नहीं है। आंसर क्या बनेगा आपका, नन ऑफ दीज। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। यहां पर देखिए इसमें जो अरेंजमेंट दे रखा है वो अपने को पहचाना है। तो देखिए सी बी एफ, देखिए तो सी बी और एफ, मतलब कहने का मतलब है जो तीसरा पर्सन है वो फर्स्ट टू के बीच में है। ठीक है, जैसे सी बी के बीच में एफ है, सी बी के बीच में कौन है, एफ है, सी और बी के बीच में एफ है, सही है। यहां पर डज नॉट मैच, ठीक है। सी एच के बीच में ई आना चाहिए, सी और एच के बीच में ई है, ये भी ठीक है। ई ए के बीच में एच आना चाहिए, ई और ए के बीच में एच आना चाहिए, ये भी कंडीशन ठीक जा रही है। चौथा देखा तो ए जी के बीच में डी आना चाहिए, तो ए और जी के बीच में डी आना चाहिए, ये भी कंडीशन ठीक है ना। और इसमें देखा तो डी जी के बीच में ए आना चाहिए, डी जी के बीच में ए, हाँ यही नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इन चारों के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तभी क्या बोलेंगे, ऐसा पेयर बताइए जो आपके उस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा। तो इसमें जो अप्रोच आपकी लगी है वो क्या थी कि जो आपका थर्ड पर्सन है ना, वो फर्स्ट और सेकंड के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो इस केस में देखें तो आपका बीच में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यही बन जाएगा। अगला कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के राइट में क्या होना चाहिए, पहला पर्सन होना चाहिए, वो अपने को देखना है। मतलब पहला पर्सन जो है वो सेकंड वाले के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, यानी एफ के राइट में बी आना चाहिए। चेक करते हैं क्या एफ के राइट में बी है, एफ के राइट में बी नहीं है, गलत हो गया। क्या एच के राइट में ई है, एच के राइट में ई नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए के राइट में डी है क्या, ए के राइट में डी है, हाँ ये सही है, ये सही हो गया। अब देखो इसको भी चेक कर लेते, जी के राइट में डी है क्या, जी के राइट में डी है, नहीं है। मतलब आंसर क्या बन गया आपका, डी ए, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन ये है, और मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए, ठीक है, और करना जरूर। और इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है, जरूर लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको अप्रोच बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो अप्रोच आपको क्लियर हो चुकी होगी और इस टाइप के और भी अच्छे क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगली वीडियोस को पाने के लिए, उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।